स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइज़ाब्रिश एकेडमी। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 की थी। एक्सरसाइज 2.2 में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो होता है कि एक नंबर को अपने नंबर से एक मरतबा मल्टीप्लाई करना, उसका जो आंसर आता है हमारे पास वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। व्हाट इज स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले ये कि स्क्वायर रूट को इस साइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट का सैंपल होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ स्क्वायर रूट क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो होता है कि एक नंबर को अपने नंबर से मल्टीप्लाई करना, उसका जो आंसर आता है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ये होता है कि अगर हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, वो किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब कि कौन सा वो नंबर है जिसका वो स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 25 है। ठीक है, स्क्वायर रूट का जैसे मैंने आपको बताया कि सैंपल ये होता है। ठीक है, जब इसका हम अंडर रूट लेंगे ना तो हमारे पास 5 आएगा। देखिए 25 किसका स्क्वायर है, ये हमें देखना होता है कि किसका स्क्वायर है। 5 टाइम 25, इसका मतलब 25 5 का स्क्वायर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आज हम एक्सरसाइज 2.3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को स्क्वायर रूट की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। आप लोगों को एक बार फिर डिफाइन कर देती हूँ स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट ये होता है कि जो हमारे पास नंबर दिया गया है वो किन नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब वो जिन नंबर्स का स्क्वायर होगा तो वो उस नंबर का, जो हमारे पास नंबर दिया गया होगा उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 25 हमारे पास, वो कह रहे हैं कि 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करें। ठीक है, उनको अंडर रूट इन्होंने दिया हुआ ऊपर, वो कहने कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो हम बताएंगे कि ये किसका स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, हमारे पास 5 का स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर। उसके बाद हमने जब अंडर रूट को, ये स्क्वायर का साइन है और ये स्क्वायर रूट है, ये आपस में कट जाएंगे, यानी अंडर रूट और 2 पावर 2 आपस में कट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बचा 5, तो इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2.3 का हमारे पास फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो वैल्यूज दी हुई है, हमें पहली वैल्यू हमारे पास 784, वो कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है कि क्या होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने ऑलमोस्ट 4-5 क्लासेस सीखी हुई है। मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन होती है कि हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 784 है, तो हम इसके जब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हमारे पास क्या आएगा, 2 3 टाइम 6, 2 9 टाइम 18 एंड 2 टाइम 4। इसी तरह से मतलब आगे चलते जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स निकल आएंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 784, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इसी तरह से करेंगे। 2 3 टाइम 6, 2 9 टाइम 18 और 2 टाइम 4, फिर से 2 पे हो जाएगा। 2 1 टाइम 2, ठीक है, 1 यहाँ पे आ गया, 2 9 टाइम 18, फिर 1 यहाँ पे आ गया, 2 6 टाइम 12, 2 9 टाइम 18 एंड 1 यहाँ पे आ गया, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8 और 1 यहाँ क्या आ गया, 2 9 टाइम 18। उसके बाद ये देखिए ये 2 पे नहीं जाता है, 2 टाइम 4 करेंगे तो 9 बच जाएगा। अगर 2 4 टाइम 8 करेंगे तो भी आगे कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम कैरी दे सकें। ठीक है, तो इसको हम करते हैं 3 पे। अगर करना चाहें तो 3 1 टाइम 3, 1 यहाँ आ गया, 3 6 टाइम 18 होता है, 19 इस टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या, हम किससे कर लेंगे, 7 से। देखिए 5 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 6 के टेबल पे भी नहीं जाएगा और 7 के टेबल पे जाएगा। 7 टाइम 49 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 7 1 टाइम 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 784 का हमने अंडर रूट लिया, ये हमें सॉरी पहले लिखना चाहिए था। अंडर रूट लिया है तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई है, 2 × 2। हम ये जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आए हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, ये हम लिख लेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7, यही वैल्यू आई है हमारे पास। अब हमने इसके ऊपर पावर 2 से डिनोट कर लेना, 2 के पेयर्स बना के। ये 2 सेम है आपस में, इनका एक पेयर, ये 2 भी आपस में सेम है, इनका भी एक पेयर, ये 2 भी आपस में सेम है, इनका भी एक पेयर। ठीक है, 2 स्क्वायर
मल्टीप्लाई देन 2 स्क्वायर देन मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 हमारे पास जो पावर 2 होती है ये स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाती है, यानी अंडर रूट भी होता है और स्क्वायर रूट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये आपस में कट हो जाती है, यानी अब हमारे पास ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया और ये पावर्स भी खत्म हो गई है। हमारे पास क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 2 टाइम 4 फॉर 7 टाइम 28 हमारे पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताती हूँ। अब देखिए ये सॉल्यूशन तो मैंने आपके सामने कर दिया, मैंने आप लोगों को समझा भी दिया। अब मैं आपको बताती हूँ अब हमारे पास जो आंसर आया उसको हम रीचेक किस तरह करें कि हमारे पास ये आंसर सही आया है कि गलत आया है। इसको रीचेक करने का एक तरीका है, मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया कि 784 अगर हमारे पास वैल्यू है उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट वो क्या आएगा हमारे पास, यानी जिस नंबर का ये स्क्वायर है, ठीक है, जिस वैल्यू का ये स्क्वायर है वो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अब देखिए जिस वैल्यू का ये स्क्वायर है या इट्स मीन जो हमारे पास आंसर आएगा वो इस वैल्यू का, यानी कि ये वैल्यू उसका स्क्वायर होगी। अब देखें 28 हमारे पास आंसर आया, तो हम अब चेक कर लेते हैं कि 784 इसका स्क्वायर है कि नहीं। वो हम किस तरह चेक करेंगे, ये रफ पार्ट में आप लोगों को बता रही हूँ, ये वैसे अगर आप टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो आप ये सॉल्व करके इस तरह से चेक कर सकते हैं रफ पार्ट में, ये आपको नीट पार्ट में करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जितना सोल्यूशन मैंने सामने किया आप लोगों के, ये सब का सब नीट में आएगा लास्ट में। ठीक है, अब 28 को करते हैं हम 28 मल्टीप्लाई 28 का स्क्वायर हमारे पास ये आएगा ना, 8 टाइम्स 64 6 कैरी 8 2 टाइम्स 16 एंड 22 आ गया हमारे पास। 2 8 टाइम्स 16 1 कैरी 2 2 टाइम्स 4 एंड 5। ठीक है, 4 6 2 8 5 2 7 हमारे पास 784 आ गया। अब देखिए 784 और ये भी 784, इट्स मीन वी गेट द सेम वैल्यू एंड अवर आंसर इज करेक्ट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका 1225। अब वो भी ये सेम क्वेश्चन हमें सॉल्व करना करते हैं। 1285 का हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट का पहले सिंबल डालेंगे। ठीक है, ये बस 1285 लिखी है। अब उन्होंने कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 1225 पहले देख लेते हैं कि ये 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं। अगर हम 3 से करेंगे, 3 4 टाइम 12 2 3 से छोटा है तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, और 25 3 पे डिवाइड नहीं होता। 3 8 टाइम 24 और पीछे 1 लेफ्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 से नहीं होता। ठीक है, अब हम इसको 4 से कर लेते हैं। 4 से ये होगा नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि 4 इवन नंबर है और ये 1225 हमारे पास ओड नंबर है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट 5 से करते हैं। 5 2 टाइम 10, यहाँ पे 2 आ गया कैरी, यानी 5 4 टाइम 20, ये 22 बन गया था। 5 4 टाइम 20, अब यहाँ पे 2 कैरी आ गया तो 5 5 टाइम 25, 5 4 टाइम 20 एंड 5 9 टाइम 45। इसी तरह से जिस तरह हमने पहले प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, हमारे पास 49 किसी पे डिवाइड नहीं हुआ था, 7 पे डिवाइड हुआ था। तो 7 ऐसा प्राइम नंबर है जिसपे 49 डिवाइड हो सकते हैं, तो 7 7 टाइम 49 एंड 7 1 टाइम 7। इसी तरह से अंडर रूट में हम लिख लेंगे इसके जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। हमारे पास क्या आ गया, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। मैंने आप लोगों को बताया था कि अंडर रूट पावर 2 से कट जाता है, तो ये हमारे पास अंडर रूट कट गया, पावर 2 भी कट गई है। हमारे पास क्या बचा है, 5 मल्टीप्लाई 7 5 7 टाइम 35, तो हमारे पास 35 आंसर आ गया। अब रीचेक करने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है, 35 मल्टीप्लाई 35, यानी कि जो हमारे पास आंसर आता है उसको स्क्वायर लेना होता है हमने। 5 5 टाइम 25, 5 3 टाइम 15 16 एंड 17, 3 5 टाइम 15, 3 3 टाइम 9 एंड 1 0 10। ठीक है, 5 7 प्लस 5 इक्वल 12, 1 प्लस 1 इक्वल 2 एंड 1 इक्वल 1। 1225 हमारे पास 1225 भी था, इट्स मीन आंसर हमारे पास एग्जैक्ट है। ठीक है, चलिए अब इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट 3 है हमारे पास
2500। का अंडर रूट ले लेंगे या स्क्वायर रूट ले लेंगे 2500, ठीक है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हमने स्क्वायर रूट लेना तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं। यहाँ पे 2500 इसके प्राइम नंबर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब देखें ये इवन नंबर है जो इसके लास्ट पे 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो या 0 हो, तो हमारे पास वो क्या होते हैं इवन नंबर्स। अब ये इवन नंबर है तो ऑफ कोर्स ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 1 टाइम 2, 2 टाइम 4, 5 टाइम 10 एंड देन 0। फिर 6 टाइम 12, 2 टाइम 4 एंड 5 टाइम 10, 3 टाइम 6, 1 टाइम 2 एंड 2। अब देखें ये यहाँ पे और नंबर था तो ये हमारे पास डिवाइड नहीं हुआ है पूरा पूरा, तो ये 2 से नहीं होगा। इसको 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 2 टाइम 6 आ जाएगा, फिर हमारे पास 2 छोटा आ जाएगा तो 0 लगेगा, और इसी तरह से 25 बच जाएगा तो 8 टाइम 24 आएगा और 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा, ये हमारे पास डायरेक्ट 5 पे डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट पे 5 है। 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10 एंड यहाँ पे हमारे पास बच गया 25, तो 5 5 टाइम 25। फाइव 2 टाइम 10 एंड 5 5 टाइम 25, फिर 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5। हमारे पास क्या है इसके आगे प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमने इनके पेयर्स बना लेने हैं। इनके पेयर्स बना लेंगे तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, फिर ये पावर 2 कट हो गई है अंडर रूट के साथ। हमारे पास क्या बचा है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 5 टाइम 10, 10 5 टाइम 50। अब चेक करने की जरूरत नहीं है, अब आप लोगों को मैंने फार्मूला बता दिया, आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा ऐसे ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 4225। अब इसको अंडर रूट लेंगे, 4225 का अंडर रूट लेंगे। इसी तरह से हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 4 2 2 5। अब फिर से देख लें इसके लास्ट पे इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है। ओड नंबर है तो हमारे पास ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट पे ओड नंबर है। अब हम अगर इसको 3 से करना चाहें तो 3 1 टाइम 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 कैरी है, 3 4 टाइम 12 आ गया, 0 लगेगा और 25 3 पे डिवाइड नहीं होता है। इसके बाद भी हमारे पास 1 लेफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम इसको किससे कर लें, हम इसको डायरेक्ट 5 से कर लेते हैं। 5 8 टाइम 40, 5 4 टाइम 20 एंड 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5, 5 6 टाइम 30 एंड 5 9 टाइम 45। अब इसको 3 पे कर लें, 3 पे हो जाएगा। ये 3 पे ये होगा या नहीं होगा ये अब ट्राई करते हैं हम। अगर हम इसको 3 पे करेंगे 3 5 टाइम 15 आ जाएगा हमारे पास, 1 यहाँ आ जाएगा कैरी, और जब 19 आ जाएगा हमारे पास तो 19 3 पे डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा, ठीक है। 4 क्योंकि इवन नंबर है और 5 पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 उन टेबल्स पे उन वैल्यूज पे डिवाइड हो जाता है, वो वैल्यूज 5 पे डिवाइड होती हैं जिनके लास्ट में 5 हो या 0 हो, ठीक है। इसके अलावा 6 पे हम करके देख लेते हैं। 6 2 टाइम 12 आ जाएगा, फिर 4 बच जाएगा और 9 49 बच जाएगा हमारे पास, और 49 6 के टेबल में नहीं आता है तो इस तरह से भी नहीं होगा। 7 के टेबल पे आए अगर हम तो 7 2 टाइम हमारे पास 14 आ जाएगा और यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा, और 29 7 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है 10 पे भी नहीं, 9 पे भी नहीं होगा, ये 10 पे भी नहीं होगा, 11 पे भी नहीं होगा, 12 पे हो जाएगा। अब किस तरह, सॉरी 12 पे कह रही 13 पे हो जाएगा। 13 पे किस तरह होगा, 13 पे और नंबर है करके देख लेते हैं। 13 टाइम 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, 1 3 टाइम 3, 1 1 टाइम 1, 1 6 एंड 9, ठीक है। 169 हमारे पास पूरा पूरा आ गया। तो 13 टाइम 13 1
हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हैं वो हम इसमें लिख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब इनके पेयर्स बना लेंगे। 5 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद 5 का स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे। फिर 5 मल्टीप्लाई 13 हमारे पास बच जाएगा। 5 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये रफ टास्क में कर रही हूँ मैं। 5 3 टाइम 15, 5 1 टाइम 5 एंड 6, हमारे पास क्या आ गया 65 आंसर। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 5184। 5184 इसका अंडर रूट ले लेते हैं 5184। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 5184। अब ये इवन नंबर है लास्ट पे, तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10, 1 यहाँ पे कैरी आया, 2 9 टाइम 18 एंड 2 टाइम अगेन 4। ठीक है, 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 4, 2 9 टाइम 18, 1 यहाँ कैरी आया, 2 6 टाइम 12। फिर से इवन नंबर ही आया है, तो कर लेते हैं 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम 8 एंड 2 8 टाइम 16, 2 3 टाइम 6, 2 टाइम 4 एंड 2 4 टाइम 8। फिर से इवन नंबर आ गया, फिर से उसको कर लेते हैं 2 पे। 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12 एंड 2 2 टाइम 4, 2 8 टाइम 16 एंड 2 1 टाइम 2। अब हमारे पास इवन नंबर नहीं आया, अब लास्ट में हमारे पास ओड नंबर है 1 आया। अब इसको पहले 3 पे करके देख लेते हैं, जैसे तो ये 3 पे हो जाएगा। 3 2 टाइम 6 आया, 2 यहाँ पे कैरी आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया 21। 3 7 टाइम 21, फिर 3 9 टाइम 27, फिर 3 3 टाइम 9 और फिर 3 1 टाइम 3। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पेयर्स बना लेते हैं। टू का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अंडर रूट के साथ इनकी पावर 2 कट हो गई है। उसके बाद वापस क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 टाइम 4 फॉर 2 टाइम 8 8 3 टाइम 24 24 3 टाइम हम कर लेते हैं इसको 24 3 टाइम 3 4 टाइम 12 3 2 टाइम 6 एंड 7 72 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। रीचेक करना हो तो आप बेशक कर लें। तो अब स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फौरी रिस्पॉन्ड करने की भरपूर कोशिश करूंगी। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास वैल्यू है 7744। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 7744। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे क्योंकि हमने हमें कहा हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। अब लास्ट पे इवन नंबर है तो ये हमारे पास 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 3 टाइम 6, 1 यहाँ कैरी आया तो 2 8 टाइम 16, फिर 1 यहाँ कैरी आया 2 7 टाइम 14, फिर 2 2 टाइम 4, फिर 2 1 टाइम 2, 2 9 टाइम 18, 2 3 टाइम 6, 2 6 टाइम 12, 2 9 टाइम 18, 2 6 टाइम 12 एंड 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 8 टाइम 16 एंड 2 4 टाइम 8।
2 टाइम 4 टू 4 टाइम 8 टू 2 टाइम 4 अगेन टू 1 टाइम 2 टू 2 टाइम 4 टू 1 टाइम 2। अब देखिए इसके लास्ट पे ओड नंबर आ गया। ओड नंबर कभी भी 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये 3 पे डिवाइड होता है क्या नहीं। अब देखिए 3 अगर हम यहाँ लिखें तो 3 4 टाइम 12 आ जाता है, उसके बाद 1 हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पे नहीं होगा, उसके बाद 4 पे नहीं हो सकता क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है इसके लास्ट पे। 5 पे भी नहीं होगा क्योंकि 5 वो नंबर्स 5 पे डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 5 या 0, ठीक है। इसके अलावा 6 पे भी नहीं होगा। 7 पे चेक कर लेते हैं। 7 1 टाइम हमारे पास 7 आ जाएगा। जब हमारे पास 7 1 टाइम 7 आ जाएगा तो हमारे पास 51 बचेगा और 51 7 के टेबल में नहीं आता। इसी तरह 8 पे भी नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं जाएगा, 10 पे भी नहीं जाएगा, 11 पे ही चला जाएगा। 11 पे इसको करके देख लेते हैं। 11 1 टाइम हमारे पास 11 होता है, ठीक है। 1 यहाँ चला गया, तो इसी तरह 11 1 टाइम 11 हमारे पास क्या आ गया 11 और 11 1 टाइम 11, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे। अब हमारे पास अंडर रूट में क्या आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर। अब हम इनको पावर 2 इनकी अंडर रूट के साथ कट हो जाएंगी, तो अब इसके क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 टू 2 टाइम 4 फॉर 2 टाइम 8 8 11 टाइम 88। हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका पार्ट नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 7 है हमारे पास 1296। इसका अंडर रूट ले लेते हैं। 1296 का अंडर रूट। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1296 2 6 टाइम 12 to 4 टाइम 8 to 8 टाइम 16 2 3 टाइम 6 to 2 टाइम 4 to 4 टाइम 8 to 1 टाइम 2 to 6 टाइम 12 to 2 टाइम 4 to 8 टाइम 16 to 1 टाइम 2। अब ये लास्ट पे और नंबर आ गया तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से 3 2 टाइम 6 एंड 3 7 टाइम 21 3 9 टाइम 27 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3, ठीक है। अंडर रूट में लिख लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये थोड़ा कंजेस्टेड है मेरे पास तो मैं थोड़ा सा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पेयर्स बना लेंगे हम इनके इक्वल। अंडर रूट में वापस क्या आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। हमारे पास पावर 2 जो होती है वो अंडर रूट के साथ कट हो जाती है। हमारे पास क्या बचा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 to 2 टाइम 4 for 3 टाइम 12 12 3 टाइम कर लेते हैं। 3 2 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3 12 3 टाइम हमारे पास क्या होता है 36 हमारे पास आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 1764। इसका अंडर रूट लेंगे 1764। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 1764। लास्ट पे इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 8 टाइम 16 देन 2 8 टाइम 16 2 2 टाइम 4 2 4 टाइम 8 2 4 टाइम 8 एंड 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 2 2 टाइम 4। अब ये देखें यहाँ पे लास्ट पे और नंबर था
तो ये इस पे डिवाइड नहीं होगा, 2 पे डिवाइड नहीं होगा। हम इसको किसी और टेबल से ट्राई कर लेते हैं। 3 से इसको ट्राई करते हैं। 3 1 टाइम 3 आ जाएगा हमारे पास, पीछे हमारे पास 14 आ जाएगा। 3 4 टाइम 12 एंड 3 7 टाइम 21। इसका मतलब ये 3 पे हो जाएगा। हम 3 से कर लेते हैं। 3 1 टाइम 3, यहाँ पे 1 कैरी आया, 3 4 टाइम 12 आ गया, 2 बच गया, 3 7 टाइम 21 आ गया। देन 3 4 टाइम 12 एंड 3 9 टाइम 27। उसके बाद 49 3 4 5 6 के टेबल पे नहीं डिवाइड होता है, 3 7 के टेबल 49 7 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो 7 7 टाइम 49 एंड 7 1 टाइम 7। अब यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे। 3 का पेयर, 2 का पेयर और 7 का पेयर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर ओवर 2 अंडर रूट के साथ कट हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 2 3 टाइम 6 6 7 टाइम 42। तो 42 हमारे पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 29241। अब इसमें हमारे पास 5 डिजिट्स है। 29241 इट्स मीन 29,241। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 29241 प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। 2 प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। 29241। अब ये लास्ट पे ओड नंबर है तो ये हमारे पास 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 3 पे डिवाइड करके ट्राई कर लेते हैं। 3 9 27, 2 यहाँ पे कैरी आ गया, 3 7 टाइम 21, फिर 1 यहाँ पे कैरी आ गया, 3 4 टाइम 12 और फिर 2 यहाँ पे कैरी आ गया, 3 7 टाइम 21। अब दोबारा 3 पे कर लेते हैं। 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6 और 1 यहाँ कैरी आ गया, 3 4 टाइम 12 और फिर 2 यहाँ पे कैरी आ गया, 3 9 टाइम 27। फिर से ये 3 पे हो जाएगा। 3 1 टाइम 3। अभी 2 डिजिट्स को जब हम एक साथ मिला के करेंगे तो हमारे पास एक 0 आ जाएगा। 3 8 टाइम 24 एंड 3 3 टाइम 9। फिर 3 3 टाइम 9, यहाँ मैंने कैरी किया है 3 6 टाइम 18 एंड 3 1 टाइम 3। अब देखें जब हम 3 पे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 और 1 लेफ्ट हो जाएगा। तो ये 3 पे हमारे पास डिवाइड नहीं होगा। 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा, 6 पे भी नहीं होगा। 7 पे ट्राई कर लेते हैं। 3 7 5 टाइम 35 आ जाएगा हमारे पास, 11 बच जाएगा पीछे। तो ये भी हमारे पास 3 पे 7 पे डिवाइड नहीं होगा। 7 पे भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 8 पे भी नहीं होगा, 9 पे भी नहीं होगा, 10 पे भी नहीं होगा। 11 पे ट्राई कर लेते हैं। 11 पे जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 3 टाइम 33, फिर 31 लेफ्ट हो जाएगा और 31 11 के टेबल पे नहीं आता है। 12 पे भी ये नहीं आ सकता क्योंकि 12 इवन नंबर है। उसके बाद 13 पे ट्राई कर लेते हैं। 13 स्टूडेंट्स अब हम इसको 361 को डिवाइड कर लेते हैं। 361 हमारे पास 1 लास्ट पे 1 आ रहा है। ट्राई कर लेते हैं कि ये 3 पे डिवाइड होगा कि नहीं। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 और 1 हमारे पास लेफ्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 4 5 6 पे भी नहीं होगा। 7 पे ट्राई कर लेते हैं। 7 5 टाइम 35 आ जाएगा, फिर 11 बच जाएगा और 11 7 के टेबल में 11 नहीं आता तो 7 पे भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? 8 पे भी नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं जाएगा, 10 पे भी नहीं जाएगा, 11 पे भी नहीं, 12 पे भी नहीं, 13 पे भी नहीं। 13 पे ट्राई करके देखते। 13 पे ऐसे नहीं जाता, ठीक है। 14 15 16 17 18 19 पे ही जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार प्रूफ के लिए करके दिखाई थी। 19 टाइम 9 टाइम 81 and 1 टाइम 9 10 11 12 13 14 15 16 17
171 आ गया, उसके बाद 19 टाइम 9 एंड 1 टाइम 1 1 यहाँ पे आ गया। 9 + 7 = 16 और फिर 361 आ गया हमारे पास। इट्स मीन के 19 19 एंड 361 लिख लेंगे। 19 टाइम 361 और उसके बाद 19 1 टाइम 19 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये रफ टास्क में था तो हम इसको रफ कर लेंगे। अब हम इसके जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो लिख लेंगे। 3 × 3 × 3 × 3 × 19 × 19। ठीक है, अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे। 3 3 और 19 का पेयर बन गया हमारे पास। अब हम इनको पावर 2 दे लेंगे। 3 की पावर 2 3 की पावर 2 प्लस 19 मल्टीप्लाई 19 की पावर 2। जो हमारे पास पावर 2 होती है यानी जो स्क्वायर होती है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाती है। 3 टाइम 9 9 19 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 19 9 टाइम 9 9 टाइम हमारे पास होता है 81। 9 1 टाइम 9 9 + 8 = 70। हमारे पास क्या आ गया आंसर 171। अब 171 हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेरे क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को समझाए हैं वो तमाम के तमाम आपको समझ आए होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। मैं आपको दोबारा समझाने की भरपूर कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।